मैंने कहा है तौबा के दरवाजे खुले हैं, वक्त से पहले तौबा कर लो। माफी अगर अल्लाह के यहाँ है इसको क्या आगे सुधर जाओगे तो अच्छी बात है। मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे इतना रुतबा दिया, खुदा की कसम करके कहता हूँ, सिर्फ ईमानदार। कानून तुम्हारे पास है तो बेड़ियां हमारे हाथों में होंगी। ये शौक खत्म कर दो। आज तुम्हारा दिन है तो तुम्हारी चलेगी, कल मेरा दौर आने वाला है। लिख लो। चलो डीसी अगर इतना लॉयल है, इतना वफादार है, इतना सच्चा है, सुबह आ जाए, इंक्वायरी करे और बताए आवाम को सही क्या है और उसका फैसला आखिरी होगा। ठीक है, डीसी का फैसला आखिरी फैसला होगा और फिर महराज भी मोहर लगाएगा। ये कर मसला आज ये मसला है, महराज आज हक के साथ है। कल जब तुम्हारा मसला उन्हीं लोगों के साथ होगा, महराज तब भी हक के साथ होगा और अब भी होगा। याद है, ये नहीं है कि सब सेंटर कहाँ जाएगा, खुदा गवाह है। ये मेरी बात नोट कर लो। आप लोगों को लगता है कि ये जो मामले था होना के होते 6 महीने के अंदर अंदर इसकी मैं बिल्डिंग तामीर करके दे दूंगा, नरेश ये इतना होते। बात सुन लेना। दूसरी बात, आप बिल्कुल ये कारण जी अरे सुन तो वही तो बोल रहा हूँ। सुनो आपको लगता है कि ये वो मामला नहीं शुगान जहाँ इसको अब बसेरा मिलेगा, वो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बहन, उसके लिए जगह आप तजवीज करोगे और उसी जगह झगड़ा इस वक्त पता है क्या है? इस वक्त अहंकार पे बात आई है। बुचुस एमएलए, मैं सुबह जब ऊपर गया उसकी दीवार टूटी हुई थी। अगर मैंने फैसला लिया वहां पर इसलिए नहीं क्योंकि वहां 2 डिपार्टमेंट ऑलरेडी है। अरे उनके मकान में उनके हाँ, असल में मामला ये है, एक तो ये वार्ड नंबर 2 का था। आपने कहा हम गांव के लोग फैसला करेंगे, नहीं, ये फैसला आपका नहीं है। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट डीसी की एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर मैंने वहां से उठाकर यहाँ लाया, क्या गुनाह किया? चलो 1 में मान के चलो मैंने फैसला गलत लिया, मान के चलो, नो एमएलए इश्यूज, और ये लोग बातें करेंगे। अगर मैंने आपके बिना फैसला ले लिया, रख दिया गलत जगह पे, आदर्शिमो पुलिस को सोचे। आप मुझे बताओ, इन्होंने तहसीलदार को भेजना था, लाठीचार्ज करने के लिए लेडीज बुलानी थी, इनको कमेटी बनानी थी, क्या करना था? लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम सुन लो। डीसी को मैंने चिट्ठी लिखी है, डीसी डोडा को, हरविंदर सिंह को मैंने लिखा है, कमेटी का चेयरमैन बन, कमेटी तश्कील दे और देख, अगर उस कमेटी ने वहां के लिए रिकमेंड किया था, मेरी आवाम ने जो मेरे पास आई, कुछ उसने फरिश्ता कोई मेरे घर आएगा, कोई मुझे रेजुलेशन भेजेगा, कोई मुझे डोडा में आकर मिलेगा, जनाब ये थावन फैले नहीं जाए फरिश्ता, मुझे दूसरे से गैब की आवाज आएगी ना, तैचुन ठीक तैचु हो, मुझे कौन बताएगा? अगर मेरे पास भी रिकमेंडेशन आया, मैंने चिट्ठी लिखी, माना कि फैसला गलत हो सकता है, नौजबिल्ला खबर क्या आथोस करो दगने कमेटी बनाओ, कमेटी तश्कील देनी थी, पता करना था, गांव के लोगों को बुलाना था। मैंने चिट्ठियां लिखी है, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं। 6 महीने पहले मैंने चिट्ठी लिखी है, कितने सीएमओ डोडा को इधर होगा, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। अगर मैं गलती कर रहा पानियों ये वुचन हुचा ठीक, ये ठीक, ये चुन ठीक, हुचुन ठीक, त्रैमी जायनस था तरीके से, कायदे से
दिखाने की। महराज को इतना हल्के में मत लो। कानून तुम्हारे पास है तो बेड़ियां हमारे हाथों में होंगी। है? ये शौक खत्म कर दो। आज तुम्हारा दिन है तो तुम्हारी चलेगी, कल मेरा दौर आने वाला है। लिख लो, लिख लो। बहुत पहले भी लोग मजाक करते थे मनीष शुड बच्चा हूं क्या? जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछ लो, लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। करण चौक जिंदा रहा, काया पलट दूंगा, तख्त भी उड़ा दूंगा, लेकिन काया भी पलटूंगा और इंसाफ को आम करके छोड़ूंगा। लेकिन दो और ये आपको छोटे छोटे मसले लगते हैं। डीसीएस खिलाफ के रही नार देखिए, उस वाले बनाओ कमेटी। डीसी अगर फैसला करेगा मुझे मंजूर है। चुस्ता करुन ये डीसी आए, डीसी डोडा अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को गलत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो सुन ले, महराज तेरे से डरने वाला नहीं है। और जो इस रास्ते में आएगा ये जो नहीं चुके हैं चून मसला, ये इंसाफ की बात है। आज अगर इस पर इंसाफ होगा, कल तुम्हारे मुकद्दर भी बेहतर हो जाएंगे। वो दूसरे डीसी करे, वो मैं करूँगा, उसका मैं करूँगा। मसले अरे मसला वो नहीं, सुनाओ मसला सुनो। डीसी डोडा कहाँ रखता है? प्रार्थना मैंने सीएमओ को रिकमेंडेशन दिया है, बुचूस एमएलए, अगर मैं किसी के घर में भी दे देता, हो जाना चाहिए। गलत आदमी को मैं दे देता, मेरा रिकमेंडेशन था। गलत भी महाराज कर सकता है, लेकिन मेरी चिट्ठी की वैल्यू ही नहीं। ये वैल्यू है मेरी। 6 महीने पहले अगर मैंने सीएमओ को चिट्ठी लिखी तो दे रहा, लेकिन जवाबियत मुझे चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। मैं हक रखता हूं पूछने का। बहुत जिम्मेदार, किसी ने वोट नहीं दिया इसका तो मास्टर आपको लगता है ये तुम्हारा मसला नहीं, इसको जम्मू कश्मीर देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि इंसाफ छोटा हो या बड़ा हो, इंसाफ को जमीनी सतह पर ला कौन सकता है, उस पर भी नजरें समझ आओ युवन। मैंने घर से इंसाफ शुरू किया था, तब जाके मैं आपके काहरा का डीडीसी बना। जब कायरा के अंदर इंसाफ हुआ, तब जाके मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का एमएलए बना, तब जाके स्टेट का प्रेसिडेंट बना। मुझे कोई रिश्तेदार है इधर। मैं अगर लड़ रहा हूं तो इंसाफ के लिए, मैं अगर लड़ रहा हूं तो जालिम के खिलाफ। मैं जानता हूं चलो कोई मैनू हमेशा 5 है, ये मुझे 5, चाहे वो भी अमीर है ये भी अमीर है। मैंने पहले ही कहा मैंने डीसी को कमेटी का चेयरमैन बनाया है, डीसी को मैंने कमेटी का चेयरमैन बनाया है। वो कमेटी तश्कील करे और जवाब दे मुझे। सदी थोड़े थोड़ी करूं फैसला। इस फैसले के लिए मैं तीसरी बार यहाँ पर आया। टाटा से आया मैं इस वक्त ठाठरी जा रहा था, धुनंदी के बगल से आया तो मजाक लगन। अरे गला फाड़ने का शौक है मुझे, इन लोगों से लड़ने का शौक है क्या? तो लगन मजाक शो। अब डीसी डोडा को चेयरमैन बनाया, कमेटी बैठे, मुझे जवाब तलब चाहिए कि ये यहाँ के लिए जिस कमेटी ने रिकमेंड किया, क्यों किया? अगर इसको 3 लाख लगवाया, क्यों लगवाया? अगर इसके खिलाफ हम एक्शन चाहते हैं, इसने ये तो कानून। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कमेटी किसके पास गई और उसको रिकमेंड किया। मैं जानना चाहता हूँ कि डीएमओ ने इसको 3 लाख का खर्चा क्यों करवाया, चाहे ये चोर छो, अमीर छो, क्या साचो, क्यों खर्चा करवाया? सर उस डीएमओ के खिलाफ हम एक्शन चाहते हैं। वही मैं चाहता हूँ, बिल्कुल चाहते हैं। पूछो एमएलए, खुदा न करे अगर कल को फिर इलेक्शन हो जाएंगे, मैं नहीं बनूंगा, मगर बेशुस बलेश फिर भी इसी सरजमीन का हो। डीसी छो, एसडीएम छो, एसडीपीओ छो, ये ट्रांसफर कल ही हो जाएंगे। महाराज यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। मैं वही तो मैं गैस ना जवाब पता सुन, गैस ना सुन
अब आज ये बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, ह्यूमन करंट ट्रांसफर यही क्या पीएमओ ने कैसे उसको पैसा लगवाया, चाहे वो सूरज क्या सच हो, क्यों लगवाया? बराबर है, उसके खिलाफ है। दूसरी बात, सुनो, अगर कमेटी बनी, अगर कमेटी बनी तो उसको रिकमेंड कैसे किया? जवाजियत मुझे चाहिए जानने का अधिकार महराज रखता है। ठीक है, तुम मानो या न मानो, महराज खुद को लीडर मानता है। सोच, डीसी ने पुलिस भेजी, डीसी ने तहसीलदार भेजा, डीसी ने सीएमओ भेजा, डीसी ने बीएमओ भेजा, इतना हंगामा रात तक करवाया। चलो डीसी अगर इतना लॉयल है, इतना वफादार है, इतना सच्चा है, सुबह आ जाए, इंक्वायरी करे और बताए आवाम को सही क्या है और उसका फैसला आखिरी होगा। ठीक है, डीसी का फैसला आखिरी फैसला होगा और फिर महराज भी मोहर लगाएगा। ये कर्जा मसला तुमने उजाड़ दिया उस गरीब का घर, उस वक्त भी तुमने उसकी परवाह नहीं की। चलो बेरुजलाश लोन, फिर जाकर गांव फैसला करे, सदी में करो फैसला, पहले उसका 2 लाख भर दो कर्जा जो काम करने गया है। दूसरी बात, इसको अगर पैसा लगवाया है आप जानते हो, फिर इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। कैसा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अमीर है गरीब है लेकिन इंसाफ सबके लिए है। ठीक है, हाँ, इससे एक बात आखिर में साफ हो गई। कैसा लगन कि मैसेज वनकन गुंड यम वाटर तिम शरीफ तिम वनकन हॉर्ड। आज ये मसला है, महराज आज हक के साथ है। कल जब तुम्हारा मसला उन्हीं लोगों के साथ होगा, महराज तब भी हक के साथ होगा और अब भी होगा। याद रखो, मेरा साथ देने से मैं किसी का नहीं हूँ। मैंने कहा है तौबा के दरवाजे खुले हैं, वक्त से पहले तौबा कर लो। माफी अगर अल्लाह के यहाँ है इसको क्या आगे सुधर जाओगे तो अच्छी बात है। मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे इतना रुतबा दिया, खुदा की कसम करके कहता हूँ, सिर्फ ईमानदार, सिर्फ वो ईमानदार। ठीक है।